हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। दोस्तों, हम लोगों ने 13 लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोगों का 14वां लेक्चर होने जा रहा है और 650 तक हमने प्रश्नों को ओके किया था। अभी हम लोग प्रश्न 651 से शुरू करेंगे। तो बिना समय को बर्बाद किए हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा जैविक मूल का है? ऑप्शन आपके सामने में ये रहा। अगर आपने ऑप्शन ए चुना है मूंगा, तो बिल्कुल आपका सही है। जैविक मूल का मूंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर 100% सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। ध्यान से समझेंगे, ध्यान से केंद्रित होकर देखेंगे। और अगला प्रश्न है जो गेवियलिस अर्थात घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है जो गेवियलिस है। गेवियलिस जो है घड़ियाल, ये बहुतायत मतलब बहुत अधिक मात्रा में जो है बहुतायत मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो अगर आपने ऑप्शन ए चुना है गंगा नदी, तो 100% आपका सही है। आपने अगर गंगा नदी चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपने ऑप्शन बी अटेम्प्ट किया है 21 जून, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, जबकि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है डायबिटीज़ दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपने 14 नवंबर चूज किया है ऑप्शन नंबर डी, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 14 नंबर ऑप्शन डी अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है। बिल्कुल 100% सही बात है। मानव मूत्र का रंग जो है हल्का, मानव मूत्र का जो पीला रंग होता है वो वर्णक के कारण होता है। वह है ऑप्शन आपके सामने है, अटेम्प्ट करें। ऑप्शन आपके सामने अटेम्प्ट करें। अगर आपने यूरोक्रोम मारा है ऑप्शन नंबर बी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। निम्न में से मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। मानव शरीर में जो भीतरी भाग में जो रोगों की पहचान होती है, ऑप्शन आपके सामने है, आप अटेम्प्ट करें। क्या उत्तर लगाएंगे? मानव शरीर के भीतरी भागों में जो रोगों की पहचान की जाती है वह किस माध्यम से की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, आप अटेम्प्ट करें। बिल्कुल सही है। आपने अगर एंडोस्कोप लगाया है ऑप्शन नंबर बी, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है, तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षघात हो गया है। तो क्वेश्चन है कि अगर डॉक्टर कहता है किसी को टेट्राप्लेजिया हो गया है, टेट्राप्लेजिया, तो इसका क्या मतलब हुआ है, उसको क्या हुआ है? इस प्रश्न को अच्छे से अटेम्प्ट करें। टेट्राप्लेजिया हो गया तो इसका मतलब उसका दोनों हाथ और दोनों पैरों का प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर अगर आपने डी अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। कृत्रिम रेशम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, अटेम्प्ट करिए। कृत्रिम रेशम ऑप्शन आपके सामने है, अटेम्प्ट करें। कृत्रिम रेशम ऑप्शन आपके सामने है। कृत्रिम रेशम ऑप्शन आपके सामने है, क्या अटेम्प्ट करेंगे? अगर आपने रेयॉन मारा है ऑप्शन ए, तो बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल सही है। रेशम तंतु, रोम, पिच, नख तथा नखर निर्मित होता है, वो किस चीज़ से निर्मित होता है? अगर आपने केराटिन मारा है ऑप्शन नंबर सी, आपका अटेम्प्ट 100% सही है, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा पादप रेशे तने से प्राप्त होता है? कौन सा पादप तने से प्राप्त होता है? अगर आपने सनई अटेम्प्ट किया है ऑप्शन सी, तो 100% आपका उत्तर सही है। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? ऑप्शन आपके सामने है। कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? अगर आपने मेढक अटेम्प्ट किया है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। कहता है मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है। बिल्कुल, मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है। ये सही है, ये गलत? ये सही बात है। मेढक जो है वो कोल्ड ब्लड एनिमल में आता है। अगला प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे।
इसी तरह से कंसंट्रेट होकर अटेम्प्ट करेंगे। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेल डन। इसी तरह से लगातार बने रहें और टेस्ट देते रहें और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहें एकाग्रता से, और यही आपको सफलता दिलाएगी और यही सक्सेस आपको कराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद लगातार कंसंट्रेट होकर प्रैक्टिस करने के लिए और अपनी तैयारी को एक मंजिल तक पहुंचाने के लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। कहता है निम्न में से कौन सा जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेता है। अगर आपने हाइड्रा मारा है, हाइड्रा, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को क्या कहते हैं? अगर एक परजीवी पर दूसरा आश्रित है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं उपपरजीवी। अगर ऑप्शन बी अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल आपका सही है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में सामर्थ है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास करने और प्रजनन करने में सामर्थ है, क्या कहलाता है? उसको हम लोग माइकोप्लाज्मा कहते हैं। उसको हम लोग माइकोप्लाज्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए, तो उसको कृत्रिम, कोई सांड का जो वीर्य है उसको कृत्रिम तरीके से गर्भाधान कराने के लिए जो रखना चाहिए वो तरल नाइट्रोजन में रखना चाहिए। किस में रखना चाहिए? तरल नाइट्रोजन में। ऑप्शन नंबर सी अटेम्प्ट किया है आपने, तो बिल्कुल आपका सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन गाय की उच्च दूध उत्पादन जो है प्रजाति है? इसमें से कौन सा है जो गाय के उच्च दूध प्रजाति उत्पादन में आता है? तो अगर आपने होलस्टीन अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होलस्टीन। अगला प्रश्न है क्लोनल वरण जो है का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल सही है, तो आलू में किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने अटेम्प्ट किया तो बिल्कुल उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न है कौन सा जीव उत्तक उच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर आपने कहा पोषक तत्व तो ये हो जाएगा फ्लोएम, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर 100% सही है, ऑप्शन बी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न रंगों के बीच आंख की सुग्राहकता किनके लिए सबसे अधिक होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपने पीला और हरा अटेम्प्ट किया है, पीला और हरा, ऑप्शन डी अटेम्प्ट किया था, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दंत विशेषज्ञ का जो शीशा होता है वो किस तरह का होता है? अगर आपने नतोदर शीशा मारा है जिसको अवतल दर्पण कहते हैं, तो बिल्कुल आपका सही है, नतोदर शीशा, ऑप्शन बी अवतल दर्पण ये होता है, बिल्कुल सही है। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए किस दर्पण का भी जस्ट बताए? ये अवतल दर्पण का यूज करते हैं, ऑप्शन ए अटेम्प्ट किए हैं, बिल्कुल आपका सही है। अगला प्रश्न है निम्न जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? बहुत अच्छा, 3 प्रकोष्ठ वाला जो है वो किसमें होता है? अगर आपने मेढक अटेम्प्ट किया है, ऑप्शन डी आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, जो त्रिकोष्ठीय हृदय होता है वो उभयचर प्राणी में पाया जाता है। अगर आपने ऑप्शन सी अटेम्प्ट किया, बिल्कुल सही है। द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा मधुर सा अपने परिवार का सदस्य समझकर कमेंट करें, अपने परिवार का सदस्य समझकर कमेंट करें और एक अच्छे से मोटिवेशन हमें प्रदान करें, अपने परिवार के मेंबर को मोटिवेशन प्रदान करें। ध्यान दें, द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल में आप सबों का हार्दिक दिल से स्वागत है। आप सबों की सफलता के लिए शुभकामनाएं और ईश्वर से मेरी प्रार्थनाएं। वह जंतु कौन सा है जिसे अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की थी? बहुत अच्छा, प्रथम यात्रा कौन सा जंतु किया था? आपके पास प्रश्न ये है, कौन सा जंतु है जो पहली बार अंतरिक्ष में यात्रा किया था? ऑप्शन आपके सामने है, अटेम्प्ट करें। कौन सा जंतु अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा किया? बिल्कुल, अगर आपने कुत्ता अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, आपका उत्तर 100% सही है, कुत्ता, बी नंबर ऑप्शन सही है। अस्पताल में मंद निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता कौन से गैस को हम लोग यूज करते हैं? तो अगर आप बताएंगे, ऑप्शन आपके सामने है तो आप अच्छे से अटेम्प्ट करें। तो अस्पताल में निश्चेतक के रूप में जो यूज करते हैं वो नाइट्रस ऑक्साइड, अर्थात ऑप्शन नंबर डी N2O नाइट्रस ऑक्साइड बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक पर रोक नहीं है जिसे एथलीटों द्वारा प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में
उपयोग में लाया जाता है? ये ऑप्शन आपके सामने है और आप इसे अटेम्प्ट करें। अगर आपने कोलेस्ट्रॉल लगाया है तो बिल्कुल आपका सही ऑप्शन डी, बिल्कुल 100% सही है। अगला प्रश्न है, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपने खरगोश अटेम्प्ट किया है ऑप्शन ए, तो आपका उत्तर 100% सही है, बिल्कुल सही है। दीमक को यह भी कहते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपने श्वेत चींटी मारा है ऑप्शन सी मारा है, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। दीमक को श्वेत चींटी के नाम से भी हम लोग कहते हैं, जानते हैं। भ्रूणीय वृद्धि को मापने वाली जो हाल ही में विकसित तकनीक है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपने अल्ट्रासोनिक अटेम्प्ट किया है, अल्ट्रासोनिक्स, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, आपका उत्तर 100% सही है। कहता है, ध्यान समझेंगे, अगला प्रश्न है, SANRA संरक्षा जो है, इस संस्था किस चीज़ के लिए काम करती है? अगर आपने एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना बेंगलुरु अटेम्प्ट किया है, चूँकि एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना ये बेंगलुरु में हो जाएगा ये संस्था, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, बी नंबर सही है। नाको संस्था संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है? नाको, NACO, नाको संस्था किससे संबंधित है? तो ये भी आपका उत्तर एड्स हो जाएगा। अगर आपने बी अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान स्थित है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, वाराणसी में सब्जी अनुसंधान स्थित है। अगर आपने डी अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? पशु चिकित्सा अनुसंधान, अगर आपने बरेली अटेम्प्ट किया है ऑप्शन ए, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। CDRI निम्न स्थान पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है CDRI? अगर आपने लखनऊ अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, डी हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? अगर आपने क्वेश्चन समझिएगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय पूछा जा रहा है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय, ऑप्शन आपके सामने है और आप इसे अटेम्प्ट करेंगे। तो अगर आपने देहरादून अटेम्प्ट किया ऑप्शन सी, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाई सिक्योरिटी एनिमल जो डिजीज होता है लेबोरेटरी भारत में कहाँ स्थित है? अगर आपने भोपाल अटेम्प्ट किया है ऑप्शन सी, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से जो विकलांग होता है वो हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्न में से कहाँ पर है? मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए जो संस्थान है वो हैदराबाद में है, बिल्कुल ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, यूपी में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? यूपी में जो है कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? अगर आपने अटेम्प्ट किया है कानपुर, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हो जाएगा। DNA जो अंगुली छापन और जो ध्यान समझेंगे, जो DNA का जो उंगली छापन और नैदानिक शोध केंद्र है ये कहाँ स्थित? अगर आपने हैदराबाद अटेम्प्ट किया है तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान जो ब्यूरो है वो स्थित कहाँ है? कोई क्वेश्चन आपके सामने में है कि जो राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान जो है वो कहाँ पर ब्यूरो स्थित हो जाएगा? तो नई दिल्ली। अगर आपने सी अटेम्प्ट किया तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। किस भारतीय नगर में पहला डायनोसोरियम खोला गया है? तो जो पहला डायनासोरियम खोला गया है वो किस राज्य में खोला गया है, यही प्रश्न है। अगर आपने हैदराबाद अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, हैदराबाद में खोला गया। कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय अगर आपने जेनेवा अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य जन्नत में जाके ही मिल सकता है, और जौ से जन्नत जौ से जेनेवा याद रखने के लिए अच्छा है। प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है, जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वो कैसा होता है? वो रीछ होता है, अर्थात ऑप्शन ए अटेम्प्ट किए तो आपका सही है। शार्क मछली में कितनी हड्डी होती है? बिल्कुल नहीं होती है शार्क मछली में हड्डी। अगर आपने 0 अटेम्प्ट किया है तो आपका बिल्कुल उत्तर सही है। द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और हो सके तो थोड़ा सा प्यार दिखाते हुए अपने स्टेटस पे जरूर लगाएं, ताकि आपका परिवार यह जल्द बड़ा हो, डेवलप हो और हमें मोटिवेशन मिल सके। कुत्ता एक शाकाहारी जानवर है, ऑप्शन आपके पास है, आप बताएंगे क्या ये सही बात है या गलती बात है? तो ये गलत बात है। कुत्ता एक शाकाहारी नहीं, बल्कि कुत्ता एक शाकाहारी जानवर नहीं है, बल्कि यह अभिष्ट अर्थात देखा जाए तो आपको पता होना चाहिए ये सर्वाहारी, देखे जाए तो मांसाहारी भी है कि नहीं है?
मांस भी खाती है कि कुत्ता खाती है ना। पांडा भी उसी कुल का है जिसका ऑप्शन आपके सामने है। पांडा किस कुल का है? तो भालू कुल का है। अगर आपने ऑप्शन ए अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन बारूदी सुरंग का पता लगाने में उपयोगी होता है? बारूदी सुरंग का पता लगाने में अगर आपने मधुमक्खी अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी की औसत गति सामान्यतः कितनी होती है? तो याद रखेंगे, मधुमक्खी की जो चाल होती है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो ऑप्शन अगर आपने डी अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। लास्ट प्रश्न आज का 700 नंबर का प्रश्न है। 700 नंबर पर हम लोग पहुंच चुके हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। जो मधुमक्खी कॉलोनी के जो सदस्य हैं एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो ये गंध से पहचानते हैं, बिल्कुल सही है। एक दूसरे को गंध द्वारा पहचानते हैं। तो ऑप्शन अगर आपने ए अटेम्प्ट किया तो बिल्कुल सही है। तो आज हम लोगों का 700 तक कंप्लीट हो गया और यह हम लोगों का 14वां लेक्चर हुआ। अब हम लोग अगले क्लास में आपके साथ 15वां लेक्चर में मिलेंगे। हम यहाँ पर लेते हैं विराम। इससे पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा धन्यवाद। ईश्वर आपका दिन शुभ रखे, आपके साथ अच्छी अच्छी घटनाएं, अच्छी अच्छी समाचार आपको सुनने को मिले। आप हमेशा खुशहाल रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। मैं ऐसा ईश्वर से कामना करता हूँ और आप जब जल्द सफल हों ताकि अपने माता पिता और अपने इस बबलू सर के का भी नाम करने का कोशिश करें। मैं इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद और मेरा थोड़ा सा आशीर्वाद, वैसे थोड़ा सा नहीं पूरा आशीर्वाद, लेकिन हम यही कहेंगे कि आप इसी तरह से मेहनत करें और अपनी मेहनत के दम पे लेकिन सफल हो, लेकिन जस माँ बाप को, अपने समाज को दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।